कल एक अटेंडेंट आई थी, आराम से बात करी, आराम से पेशेंट को देखा है, उसके बाद बोलिए तुम हमारे नौकर हो, तुम्हें हमें ढंग से देखना है, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो। फिर बोलिए देयर वर नो सिक्योरिटी देयर, देयर वाज नो कैमरा। कह रही है जब कैमरा नहीं है तेरे पास क्या प्रूफ है कि मैंने तुझे मारा है? कोई प्रूफ ही नहीं है। बोल के चली गई है और फिर भी उनके पेशेंट को हमने देखा, पेशेंट को देख के ट्रीट करके भेजा, फिर भी आके उसने लड़ाई की है मेरे दूसरे रेजिडेंट के साथ। ऐसे कैसे चल सकता है, दैट टू विद अ फीमेल। तो अभी तक अगर इतनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमने बहुत बार किया, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन को, बट यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारे यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं होती है 12 बजे के बाद, बहुत सिक्योरिटी लैप्सेस है यहाँ। नो रेजिडेंट इज सेफ है। अगर पेशेंट ब्रॉड डेड आता है तभी रेजिडेंट को मारते हैं, अगर हम पेशेंट को बचाते हैं तब भी रेजिडेंट को मार पड़ती है। हमारा रेजिडेंट है डॉक्टर अजय, ही इज फ्रॉम एनेस्थीसिया, ही रिससिटेटेड अ पेशेंट फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स और वो पेशेंट सर्वाइव कर गई। डिस्पाइट ऑफ दैट इसको मारा गया, इसका चश्मा तोड़ा गया, और उसके बाद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इसको बोलती है कि ये होता रहता है। हमें क्या बोला गया? हायर अथॉरिटी हमें क्या बोला? हायर अथॉरिटी बोले कि नए चश्मा लाके देंगे, एंड आप डॉक्टर है, डॉक्टर को तो मार पड़ती ही रहती है, ऐसा बोला गया हायर अथॉरिटी ने। मुझे नाम नहीं लेना है किसने बोला है, बट ये हायर अथॉरिटी हमें ऐसे बोल रहे हैं कि डॉक्टर तो मार खाते रहते हैं, और क्या बोले चश्मा नया लाके देंगे। ये कोई बात है? हमें एडमिनिस्ट्रेशन ही सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ रहना चाहिए, पर वो नहीं है हमारे साथ। एक मिनट सबसे पहले अपना नाम। मैं डॉक्टर पीरा हूँ, मैं सर्जरी रेजिडेंट हूँ। सर्जरी रेजिडेंट हर जगह इसको कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, इसलिए पहली बार ये इंसिडेंट बाहर आया क्योंकि यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज था एविडेंस। हर हफ्ते 3 इंसिडेंट ऐसे होते हैं, मगर कभी भी बाहर नहीं आता क्योंकि सीसीटीवी फुटेज नहीं होता। सर्जरी और इमरजेंसी में भी एक भी सीसीटीवी फुटेज नहीं होता, हर हफ्ते लड़ाई होती है वहाँ पे, अटेंडेंट मार के जाते हैं। हम वो देखते नहीं है फीमेल है कि मेल रेजिडेंट है। और हम ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं, वी आर नॉट अगेंस्ट पीपल, वी अंडरस्टैंड दैट दे नीड आवर हेल्प, बट दे नीड टू बी कंसिडरेट टुवर्ड्स अस। हम किसी भी अटेंडेंट और पेशेंट के खिलाफ नहीं हैं, हम डॉक्टर्स हैं, वी आर हियर टू सेव लाइव्स, बट पीपल हैव टू टेक केयर ऑफ अस ऑल्सो। तो ये कब तक आपकी डिमांड करना है? जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी सारा इमरजेंसी शट। सबसे पहले डिमांड है कि कल्प्रिट को के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए और वो अरेस्ट होना चाहिए, उसके बाद हम अपनी डिमांड। कौन सी कार्रवाई है? कुछ नहीं हुआ है अभी। पहले कल्प्रिट, उसके बाद हम डिमांड्स रखेंगे। आप पहले कल्प्रिट को अरेस्ट करो, उसके बाद डिमांड्स। एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हॉस्पिटल में कि लाइक अभी कोई पेशेंट आया, इमरजेंसी में आया या फिर वार्ड में भी आया, तो उसके साथ पूरा फैमिली आता है, पूरा फैमिली। अगर 3-4 लोग एक साथ अगर डॉक्टर के पास आते हैं एंड वो सब पूछ रहे हैं, तो हम कैसे ट्रीट करें उसे? तो एक डॉक्टर के साथ, मुझे लगता है डॉक्टर के पास एक पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट आना चाहिए। और सबसे मेन हमारा जो है डिमांड कि यहाँ पे जो लोकल सिक्योरिटी है, लोकल सिक्योरिटी चेंज करके जो J&K पुलिस, प्रॉपर J&K पुलिस सिक्योरिटी जो स्कीम्स हॉस्पिटल में भी है, वो हमें यहाँ पे डिप्लॉय होना चाहिए ताकि हमें सेफ फील हो सके। और जो आप जैसे देख सकते हो वीडियो में भी, मीन्स एक बाहर का बंदा आके डॉक्टर को मार के गया, सीनियर डॉक्टर को, एंड उनको मार के गया, एंड सिक्योरिटी को कुछ पता नहीं, वो मार के चला गया बाहर हॉस्पिटल के। मीन्स ये सिक्योरिटी कहाँ पर है? मीन्स कोई भी आके हमें मार देगा और बाहर जाएगा हॉस्पिटल के। तो सिक्योरिटी ने काम क्या किया? सिक्योरिटी ने यहाँ पर हाँ, मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात है कि रिक्रूटमेंट ऑफ मेडिकल ऑफिसर्स होना चाहिए, जो सारे जिस क्राउड को ट्रायजिंग करे कि सर्जरी कौन भेजना है, जो सीरियस पेशेंट है उनको सर्जरी, आधों को सर्जरी भेजे, आधों को ENT भेजे, आधों को मेडिसिन भेजे। इसमें मेन मसला ये है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्टाफ है। मेडिकल ऑफिसर्स रिक्रूट होने चाहिए, JRs रिक्रूट होने चाहिए विद गुड पे। यहाँ पर JRs रिक्रूट होते हैं बट वेरी मीगर सैलरी पे होते हैं, वो 2 दिन रहते हैं, दूसरे दिन छोड़ देते हैं। ये मेन इशू है कि स्टाफ बहुत कम है जो ट्रायजिंग करे पेशेंट्स की। हमारे पास कोई भी पेशेंट रह जाता है, डायरिया का पेशेंट रह जाता है, और वही ज़्यादा शोर फिर कैजुअल्टी में करते हैं और मेन पेशेंट रह जाते हैं, बिकॉज स्टाफ नहीं है। ये जेन्युइन डिमांड है। तो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं आप वो आप पूछे ना एडमिनिस्ट्रेशन का बोला, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसके साथ ये हादसा हुआ है और किसने उसको बोला है, बट हादसा होने के बाद भी हायर एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर्स को बोलते हैं कि कंप्लेन नहीं करना। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट का नाम जाए खराब होगा, ये वो। मीन्स ऐसा हुआ है लिटरली। जब एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ चाहिए तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ नहीं रहता है और हमें अपोज करता है FIR या फिर कोई भी कंप्लेन लॉन्च करने की। और यहाँ पर सिर्फ डॉक्टर सफर नहीं कर रहे हैं, आम लोग भी सफर कर रहे हैं।
हमारे पास कहीं से पेशेंट आए, फॉर एग्जांपल कुफारा से पेशेंट आ रहा है, एमआई करके वहीं से डायग्नोस होता है। हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उसको रिसीव करें, ऐड मतलब वो आए और हम रिसीव करें। ऐसे रश होता है, यहाँ से एक पेशेंट, यहाँ से एक, कैसे रिसीव कर सकते हैं? अगर आपके पास प्रॉपर ट्रायजिंग सिस्टम होगा, इमरजेंसी में प्रॉपर स्टाफ होगा, जो हमारे पास वही पेशेंट भेजेंगे जो रियल इमरजेंसीज होंगी, तो ऐसे यहाँ से कम होंगे और पब्लिक भी सफ़र नहीं करेगी। तो जब तक आपकी डिमांड है तब तक आप ऐसे तो इससे पहले भी बहुत सारे वाक़ात हुए कि हमें एश्योरेंस दी गई कि हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ हुआ ही नहीं। तो इस बार है कि होगा कुछ तो रिज्यूम करेंगे। जितनी भी हमने डिमांड्स प्रिंसिपल मैम के सामने रखी, उनमें से एक डिमांड प्रिंसिपल मैम तैयार है कि सीएमओ को हटाएंगे। ये सबसे आसान डिमांड है, गरीब सीएमओ है हटा दो, लेकिन मेन डिमांड है उन पे तो एक्शन होना चाहिए ना, एश्योरेंस मिलनी चाहिए। कहाँ कर रहे हैं बात? मैम आ रही है और जा रही है, nobody is taking seriously। मैम सीरियसली नहीं ले रही है। उसका पेशेंट उसके बाद से ट्रीट नहीं होगा। आप आए वहाँ, आप देखे वहाँ, प्लीज आप आए, आप देखे वहाँ पेशेंट कितने हैं हमारे अंदर, 2-4 सीरियस है कम से कम। ये अंदर एक भी डॉक्टर नहीं आया देखने के लिए। इसका पेशेंट बहुत सीरियस है। ये बेचारा इसकी मदर बहुत सीरियस है। ये इसकी मदर बहुत सीरियस है। बस गो पलवान पे वन वापस दोक तुम गो हेड वन वह वो मोज सो ज्यादा पहन सीरियस। अत वो कहें अत तमो धक् वाह अत बस लड़ाई करने शीरीन बाग पे शीरीन बाग पे तुम हेड वन डॉक्टर कहें शीरीन बाग कह डॉक्टर रब सुंद कसम जोर अनो ना मज कर गलती ममा कर सारी मा मार सास मा दिमो गलती कर सो मुर्दातम जनान तमिस मौकस पर अलाव तेल क्या फायदा लेकिन प्लीज इसको देखो, इसकी मदर बहुत बीमार है। हॉस्पिटल ही बंद कीजिए, इसको बंद ही करो ना, फिर इसको बोर्ड लिखो यहाँ पर है नहीं तो खत्म हो कम से कम एमरजेंसी आफ्टर पे प्रोटेस्ट कोर तुम सोचो अक लट अगर पेशेंट क्रिटिकल कर एमरजेंसी मीनस क्रिटिकल केयर अगर विदिन 5 मिनट डेथ गई बेकिस पेशेंट्स अमुक केयर कुछ कर अमुक रेस्पॉन्सिबिलिटी रटा ठीक वट एवर इन कुछ पेशेंट्स डॉक्टर सत कम कोर अटैक कम कोर अटैक यू जस्ट तम करो PSC लगो तमिस FIR चटो तमिस क्या एडमिनिस्ट्रेशन LG एडमिनिस्ट्रेशन कस तो अगर मगर ये एमरजेंसी डॉक्टर को सोरी क्वाइट कम से कम आप देख लीजिए अगर डॉक्टर ने क्वाइट किया यहाँ ये जन एमरजेंसी पेशेंट उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? अगर किसी की डेथ आएगी ऊपर हमारा इमरजेंसी वार्ड है उसमें एक पेशेंट की डेथ हो गई उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन रखता है? कम से कम डॉक्टर्स को ये चीज तो रखनी है ना, ये कोई किराना शॉप नहीं है ना, कोई फास्ट फूड आइटम नहीं है ना, चलो 10 मिनट हमने 2 दिन बेचा नहीं तो टेंशन खत्म। ये इमरजेंसी वार्ड है, कम से कम इनको तो देखना है ना इमरजेंसी वार्ड में क्या सीजन है, क्या रीजन है, क्या नहीं है। अगर पेशेंट की डेथ होगी उसका हॉस्पिटल क्या करेगा, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन वहाँ पर? आप कम से कम आप खुद चलिए, आप कम से कम 100 डॉक्टर है, अगर 100 डॉक्टर है 50 ट्राई करेगा 50 देखेगा पेशेंट को, लेकिन वो देखे नहीं। बाहर स्टूडेंट अंदर डॉक्टर है, मगर अंदर कुछ नहीं है। आप आए प्लीज, आप देखिए अंदर कोई डॉक्टर है, वो भी दिखाया, सब बंद है। छोटा बच्चा था, मुझे आंसू आए आंखों में, अल्लाह की कसम। उसका बाप हो रहा था डॉक्टर इसको देखो इसको देखो, मगर वो बेचारा पता नहीं बच गया कि क्या हो गया। इमरजेंसी में अंदर एक दो शॉट वहाँ लेंगे, उससे किसी से बात
अच्छा डॉक्टर दपान खुदायस पे दर्जा डॉक्टरस सो डॉक्टर पेशेंट सीरियस कंडीशन बह कत वात वनकस ये गई ज्यादती इसको नहीं बोलते हैं डॉक्टर उसको बैठना चाहिए फिर घर में और ऊपर से सब लोग बिजी है डॉक्टर है कहाँ आप बुलाओ मीडिया वाले क्यों ऐसे कर रहे हैं पुलिस को एडमिशन सीएमओ कहाँ है बुलाओ चलो सीएमओ के पास इस वक्त डॉक्टर जो हड़ताल पे गए हैं उसके बाद जो है ये हालात इस वक्त जो है SMHS के यहाँ पर डॉक्टर सब मतलब मूत का सुकुस है कमिस गो तो PG सारे प्रोफेशनल डॉक्टर प्रोफेशनल डॉक्टर कत एडमिनिस्ट्रेशन कत मगर लास्ट मकसद कत यमो सोद कड़ो पेशेंट नबर गो सौर गो बेकुन अस्पताल तेल कर बंद 3 पेशेंट यल त्रो नो चीज कल जो ये वाकया हुआ है अभी गलत है। हम भी इस चीज की मजम्मत करते हैं। डॉक्टर साहब पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, उन पर भी बहुत प्रेशर होता है हर चीज को लेके। लेकिन हमने अभी सुना कि उनको अभी पुलिस के हैंड ओवर है उसको, वो भी आप हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। अब डॉक्टर साहब को भी सोचना चाहिए, यहाँ पे पेशेंट है, सब ने गलती नहीं की है, गलती एक ने की है, उनको पुलिस ने दिया अपने हैंड ओवर में, बाकी अब डॉक्टर को भी देखना चाहिए। आपको लगता है कि जिस तरह से हालात हो गए हैं जैसे ये अभी मैंने वो CCTV फुटेज देखी है, वो सरासर गलत हुआ है। जो उसमें हाथ उठाया है वो गलत है। उस चीज की हर कोई मजम्मत करता है, ये कोई भी नहीं कहेगा ये सही हुआ डॉक्टर साहब के साथ, लेकिन उनको फिर सोचना चाहिए हर किसी ने गलत नहीं किया है। यहाँ पे हजारों लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, उनकी परेशानी है, उनकी परेशानियों की तरफ भी देखना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं सब परेशान है, गलती एक ने की है और सजा उसकी सब डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए है नहीं। अब ये डॉक्टर लोग जो है गुंडागर्दी कर रहे हैं अब, क्योंकि अब जो जिसने वो इंसिडेंट किया है उसका तो FIR लग चुका है। अब इनका मतलब क्या, इनका क्या सोच है, क्या बोल रहे हैं वो हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो पेशेंट है सफर कर रहे हैं यहाँ पे। हमारा भी पेशेंट है सर यहाँ पे।